अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकी दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज A2 करेंगे, उसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको जो फर्स्ट 3 पार्ट्स एक्सरसाइज A2 के वो बता चुकी हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 12 जूलियस सीजर के हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 150 पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेक्स्ट लाइन है, उसको मैं रीड आउट करूँगी और साथ उसके क्वेश्चन हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो जो टेक्स्ट लाइन है, draw them through Tiber banks and weep your tears into the channel। अब स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट लाइन है यानी चैप्टर से ली गई है, जिसका मतलब है कि draw them to Tiber banks। यहाँ पर जो फ्लेवियस है वो बता रहा है, वो ये कह रहा है, जो रोम के सिटीज़न हैं, जो रोम के शहरी हैं, जो रोम के आम लोग हैं, उनको ये कह रहा है कि आप सब जो हैं, सब लोगों को, अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करो और जो टाइबर बैंक है यानी एक दरिया का नाम है जो कि रोम में होता था और अभी भी है स्टिल, तो उसके पास ले जाओ ताकि जो लोग हैं, जो आम शहरी हैं, वो वहाँ पर इतना रोएं कि उसके जो किनारे हैं वो उनके आंसुओं से भर जाएं। तो ये इस जो टेक्स्ट का मतलब है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनको हमने जो है उनके आंसर्स हमने देखनी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू होम आर दे स्पोकन। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये डायलॉग्स यानी ये किसने बोला और किन लोगों को बोला। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका आंसर होगा, यहाँ मैं लिखूँगी चूँकि फर्स्ट जो 3 पार्ट्स थे वो मैं बता चुकी हूँ। अब ये डी पार्ट है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन में से ही आंसर लेना है। यहाँ पर है हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू होम आर दे स्पोकन। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्लेवियस स्पीक्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लिखेंगे। फ्लेवियस स्पीक्स दीज वर्ड्स टू द सिटीजन ऑफ रोम। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इसका आंसर देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइबर। अब टाइबर क्या है? टाइबर मैंने आपको बताया कि रोम में एक दरिया है जिसका नाम टाइबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे टाइबर इज द रिवर दैट फ्लोज through the Rome। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है who does the word them refer to। यानी कि जो वर्ड them है वो किसको रेफर कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे them को इन्वर्टेड कोमास में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे them refers, क्योंकि एक वर्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे them refers to the citizens of Rome। Then we have another question, that is fourth question, why should the persons weep। अब persons कौन है? यहाँ पर person अगेन जो शहरी हैं, जो आम लोग हैं, उनको रेफर किया जा रहा है। अब क्या क्वेश्चन है कि why should the persons weep, के लोगों को क्यों रोना चाहिए। तो लोगों को इसलिए रोना चाहिए क्योंकि वो जो है सीजर को सेलिब्रेट, उसकी जो फतह है उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। और किसको? क्योंकि उसने शिकस्त दी है पॉम्पी को, जो उससे पहले एक रोमन जनरल था और कुछ वजूहात की बिना पर उसका जो है उसको जो सीजर है वो उसका कत्ल कर देता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है कि वाई शुड द पर्सन्स वीप। तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन में से ही आंसर निकालेंगे, द पर्सन्स यानी कि जो सिटीजन है, शहरी,
रोम के, उनको पर्सन्स कहा गया है। द पर्सन्स शुड, अब शुड है चाहिए, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म होगी। द पर्सन शुड वीप फॉर स्पॉटिंग, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सीजर को सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि लोगों को जो है रोना चाहिए क्योंकि वो सीजर को सपोर्ट कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि वो सीजर को ही कत्ल करने के दर पर होंगे। सीजर की कुछ बातें उसको उनको पसंद नहीं आएंगी। जिस तरह से ये सीजर को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि उसने डिफीट किया, किसको किया था? पॉम्पी को किया था। तो इसी तरह जिस तरह से पॉम्पी को लोग देखने के लिए बेताब हुआ करते थे और फिर बाद में कुछ रीजंस की बिना पर उसको जो है असैसिनेट कर देगा, उसका जो है कत्ल कर दिया गया, और फिर इसी तरह जो है सीजर के साथ भी होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि द पर्सन शुड बी फॉर सपोर्टिंग सीजर एंड फॉर गेटिंग पॉम्पी। ये हमारे पास फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे, उनके आंसर्स मैंने लिखे हैं। अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है, डी पार्ट, उसको जो है उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज A2 का ई पार्ट, उसमें क्या टेक्स्ट लाइन है? उसमें है कि दीज ग्रोइंग फीदर्स प्लग्ड फ्रॉम सीजर्स विंग विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच। अब यहाँ पर क्या बात करने की जा रही है? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो लोगों की, जो सीजर की हिमायत करने वाले लोग हैं, उनको पहले ही जो है वो भगा देना चाहिए, मतलब उनको हिमायत करने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये जो है अभी तो ये सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन बाद में यही जो है वो सीजर को कत्ल करने के दर पर होंगे। तो यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि अगर हम उनकी हिमायत करने से नहीं रोकेंगे तो वो क्या करेंगे कि जो सीजर है वो आम इंसान की जगह एक जो है बहुत ख़ास हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाएगा, जिसकी वजह से है वो लोगों को कुछ नहीं समझेगा, लोगों को कैदी बना लेगा और लोगों पे है वो जुल्म करेगा। तो उसको अगर हम उनकी हिमायत करने से रोकेंगे लोगों को, तो विल मेक हिम फ्लाई एंड ऑर्डिनरी पिच का मतलब है कि वो भी आम इंसान की तरह बिहेव करेगा। अगर तो लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा वेलकम करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाएंगे, तो इस तरह से वो जो है लोगों को टॉर्चर करेगा और ख़ुद को जो है वो प्राउड फील करेगा, और इवन जो है वो प्राउड के अलावा वो खुद को बहुत जो है लाइक इम्पोर्टेंट समझेगा खुद को, और वो लोगों पे जुल्म करेगा, जो कि हम ये नहीं चाहते। इस वजह से हमें लोगों को गलियों से भगा देना चाहिए। ये फ्लेवियस जो है वो मैरोलस से कह रहा है। अब यहाँ पर लाइन्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु स्पीक्स दिस वर्ड्स एंड टू होम, यानी ये जो डायलॉग्स हैं, ये जो लाइक चैप्टर में से लाइंस हैं, टेक्स्ट लाइन है, वो किसने कही है? तो यहाँ इसका आंसर होगा फ्लेवियस। फिर यहाँ से हमने क्वेश्चन में से ही आंसर लेना है। हु स्पीक्स है तो आपने स्पीक्स से स्टार्ट करना है। पहले तो आप नाम लिखेंगे उस पर्सन का, फिर आप लिखेंगे स्पीक्स, फ्लेवियस स्पीक्स these words to मैरोलस, कि ये दोनों ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, और वो लोगों को भगा रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो सीजर का वेलकम ना करें, उसको इम्पोर्टेंस ना दें। वो जिस तरह का आम इंसान है वैसे ही उसको आम इंसान जो है वैसे ही उसको ट्रीट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास है What is meant by growing feathers? Why should the feathers be growing? अभी यहाँ पर जो ग्रोइंग फीदर्स हैं उनको मैं इन्वर्टेड कोमास में लिखूंगी। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो कि फ्लेवियस मैरोलस थे, उनके बारे में ये जिक्र किया जा रहा है कि ग्रोइंग फीदर्स आर लिटिल एक्ट्स ऑफ डिफाइंस। अब डिफाइंस का मतलब होता है नाफरमानी। वो किसकी नाफरमानी करते हैं? वो उसूलों की नाफरमानी करते हैं, और वो सीजर का वो खुद से ही
जो है लोगों को रोक रहे हैं ताकि लोग सीजर को वेलकम ना कर सकें, उसको जो है इम्पोर्टेंस ना दे सके, जिस तरह से वो पॉम्पी को इम्पोर्टेंस देते थे। ग्रोइंग फीडर्स आर लिटिल एक्ट्स ऑफ डिफाइंस committed by the government officials। अब ऑफिशियल्स कौन है? मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल्स थे मैरुलस एंड फ्लेवियस। तो यहाँ इसका आंसर है कि ग्रोइंग फीडर्स यानी कि जो हिमायती लोग हैं सीजर के, उनको रोकना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि ग्रोइंग फीडर्स आर लिटिल एक्ट्स ऑफ डिफाइंस, यानी कि वो ऐसा एक्ट है, वो ऐसे काम है जो कि डिफाइंस है। डिफाइंस यानी नाफरमानी के ऐसे अमल हैं जो कि कौन कर रहा है? ऑफिशियल्स कर रहे हैं लोगों को रोकने के काम को। यहाँ पर एक्ट्स ऑफ डिफाइंस कहा गया है कि वो खुद से जो है लोगों को रोक रहे हैं ताकि लोग जो है सीजर का वेलकम ना कर सके। ये सेकंड का आंसर था। थर्ड का आंसर है what is meant by fly an ordinary pitch? Why does the speaker wish for this? अब fly an ordinary pitch का क्या मतलब है? तो यहाँ हम आप लिखेंगे इसका आंसर fly an ordinary pitch। Fly an ordinary pitch means to make someone humble, यानी कि किसी को है आजिज बनाना, किसी को जो है वो झुकाना, किसी में हम्बलनेस लाना। तो फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच मीन्स टू मेक समवन हम्बल। सो द स्पीकर विशेस। अब स्पीकर कौन है? अब स्पीकर है फ्लेवियस। अब वो विश कर रहा है कि जो है हमने इस तरह से लोगों को जो है वो गाइड करना है, इस तरह से लोगों को समझाना है ताकि वो लोग सीज़र को वेलकम ना कर सकें और वो आम इंसानों की तरह उससे ट्रीट करें और उसको सर पे ना चढ़ाएं। तो फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच मीन्स टू मेक समवन हम्बल, यानी उसको हम्बल, उसमें आजिज़ी पैदा करना ताकि वो लोगों को कल को जो है वो टॉर्चर ना करे। So the speaker wishes that Caesar might not exceed his limits। अब फ्लाई एंड ऑर्डिनरी पिच का क्या मतलब है कि हम्बल बनाना किसी को। अब यहाँ पर हम्बल किसको बनाया जा रहा है? यहाँ सीजर के बारे में बात हो रही है। सो द स्पीकर कौन है? फ्लेवियस यानी स्पीकर विशेस दैट सीजर माइट नॉट एक्सीड हिज लिमिट, कि वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करे और वो खुद को एक आम इंसान ही समझे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर, उसको पहले क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड हैपन इफ ही वाज नॉट स्टॉप फ्रॉम फ्लाइंग एन ऑर्डिनरी पिच, यानी कि अगर जो है व्हाट वुड हैपन कि क्या होगा इफ ही वाज नॉट स्टॉप, कि अगर वो ना रोका गया फ्रॉम फ्लाइंग एन ऑर्डिनरी पिच, यानी कि उसको एक आम इंसान की तरह बिहेव करने से ना रोका गया तो फिर क्या होगा। तो यहाँ जो है वो पहले ही जो फ्लेवियस है वो मैरोलिस से बात कर रहा है कि अगर जो है उसको ना रोका गया सीजर को आम इंसान की तरह, अगर वो ना ट्रीट करेगा तो वो लोगों के ऊपर जो है हावी हो जाएगा और लोगों को जो है वो अपने जुल्म का निशाना बनाएगा। तो ये बात गलत है। तो यहाँ हम लिखेंगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा सीजर माइट नॉट एक्सीड his limits
कि जो सीजर है उसको अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज ही will Caesar might not exceed his limits, otherwise he will subjugate everybody। यानी कि वो लोगों को है अपना गुलाम बना लेगा, अपना कैदी, अपना असीर बना लेगा। तो उसको जो है हमें पहले ही रोकना है, सीजर को अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करना चाहिए, वरना वो लोगों को कैदी बना देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक्सरसाइज A2 के जो नेक्स्ट पार्ट थे, जो कि पेज नंबर 150 पे DOE था, उसके क्वेश्चंस और उनकी मैंने एक्सप्लेनेशन दी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को एक्सप्लेन करूँगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।